फिजिक्स के लाइट में रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज पर। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये, कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेने से बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा जवाब है कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि बेसिस यही है। आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़िए, सारा क्वेश्चन इसी बेस पर आता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 हम जरा पढ़ते हैं, इसको फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये एक कॉन्केव मिरर है, इसमें हमको इसके प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। पोल ले लेते हैं और यहां पर मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका जैसा आप लोग जानते हैं, ये पार्ट इसका सिल्वर्ड होगा, जैसा शो कर लेते हैं। और उसके बाद फोकस को डिफाइन करने के लिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग दो रेज लेते हैं, दोनों रेज पैरेलल होना चाहिए। रे नंबर 1 और रे नंबर 2 हम लोग दे देते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद होता क्या है, यहाँ आप देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, इसको मिला देने पर वो परपेंडिकुलर ही हो जाता है। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रे नंबर 1 है। फिर ये रे नंबर 2 भी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रे नंबर 2 है। तो वो पॉइंट जहां जिस पॉइंट होकर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करता हो, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। ये पॉइंट हमारा फोकस हुआ। ठीक, ये कॉन्केव मिरर की बात है। क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर रहता तो हम लोग ये पॉइंट हमको डायरेक्ट कट से नहीं मिलता, बल्कि प्रोड्यूस करना पड़ता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल आर लेते हैं। आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा हम लोग जानते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाय 2 इज इक्वल टू 20/2 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट। एक ऐसा मिरर का नाम बताएं जो कि इरेक्ट बनाता है, इमेज सीधा बनाता होगा, एन इनलार्ज और बड़ा भी बनाएगा इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग कि इरेक्ट इमेज तो प्लेन मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, लेकिन प्लेन मिरर इक्वल साइज बनाएगा और कॉन्वेक्स मिरर स्मॉलर बनाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा मिरर का नाम बताएं जो कि इरेक्ट तो बनाता है और इनलार्ज बनाता है, यानी कि बड़ा बनाता है। तो वो आंसर कॉन्केव मिरर होगा। यहां देखा, ये है कॉन्केव मिरर, ये पोल होगा, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो इसका इमेज कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा है। फोकस होकर पास कर जाएगा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरा रे हम लोग सी से होते हुए इसके टॉप को टच करते हुए इस तरह से, फिर ये वापस बैक इसी पाथ से हो जाता है। तो ये तो डाइवर्ज कर रहा है, ये कहीं मिलेगा नहीं।
इमेज बनेगा नहीं। इमेज बनाने के लिए हम लोग इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, और जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मिल जाता है। तो अब देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इरेक्ट है और ये लार्ज है। तो वो मिरर क्या होगा? मिरर कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो रियर व्यू मिरर है क्या, ये मैं बताता हूँ। व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह जो भी है, आप देखेंगे कि ड्राइवर के बगल में एक आईना होता है, एक मिरर होता है, वो रियर व्यू मिरर होता है। वो मिरर वास्तव में कॉन्वेक्स होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रियर व्यू मिरर है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पार्ट है। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कई वजह है। सबसे पहला वजह कि इससे जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा। नंबर 1, मान लीजिए कि कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पीछे है और मिरर में अगर आप उसको उल्टा देख रहे हैं, ये चश्मा ऐसे है और अगर ऐसे देखने में दिखाई पड़े आपको तो परेशानी होगी। अगर पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रहा है तो आपको मोटरसाइकिल उस मिरर में कैसा दिखेगा? उसका पहिया ऊपर और चलाने वाला नीचे। कंफ्यूजन होगा कि नहीं? तो जो इमेज हमको दिखना चाहिए वो इरेक्ट होना चाहिए। तो इरेक्ट इसमें होता है, एक बात। ठीक, नंबर 2, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पार्ट है। तो ये आप देखिए, ये काफी बड़ा क्षेत्र हमको ये दिखाता है इस तरह से। ये जो वाइड रेंज ऑफ फील्ड व्यू जो ये दिखाता है, पीछे छोटा सा मिरर में ही बहुत बड़ा क्षेत्र को ये दिखाता है। इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में, हालांकि ये वर्चुअल इमेज दिखाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज दिखाने के बावजूद भी ये इरेक्ट दिखाता है एक गुण, और पीछे छोटा सा मिरर में ही बहुत बड़ा क्षेत्र ये दिखा देता है, जिससे कि हमको पीछे का ट्रैफिक क्लियर दिखाई पड़ जाता है। तो ये वजह है। ये था एनसीईआरटी के वो 4 क्वेश्चंस जो कि पहला एक्सरसाइज में था। हमने सोचा आज डिस्कस कर लें, ये 4 क्वेश्चन ही है। उसके बाद फिर दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। ठीक, और एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी कंप्लीट बुक है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम इसके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल कंप्लीट बुक है। आज इतना सा ही।